चारधाम यात्रा के लिए धामी सरकार ने कसी कमर, पिछली बार से ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड में दिनों दिन धंस रही जमीन, झुकने लगे बिजली के खंभे, झूलते तारों से बढ़ा खतरा। जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम, तैनात रहेगी बीआरओ की टीम, सीएम धामी ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन 31,000 पंजीकरण, एक क्लिक पर करें रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को निशुल्क बस सेवा, रोडवेज बसों में फ्री आवाजाही की सुविधा, अभ्यर्थियों को दिखाना होगा प्रवेश पत्र। अगले 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत, हल्की बारिश के आसार, 28 फरवरी के बाद फिर चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे नैनीताल की खबर से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी मटर गली के समीप नजुल भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए स्वराज आश्रम और नजुल भूमि में बने होटलों पर कब्जा हटाने जाने को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। वहीं जिलाधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से नजुल भूमि से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर 1 माह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च माह की तिथि नियत की है। मटर गली में कुछ नजूल की लैंड है जो सरकार के स्वामित्व में होती है, उसमें हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, तो जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक अपना एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि हमने वहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट है, लेकिन वो एफिडेविट जो है वो स्पष्ट नहीं था। उसमें उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि वहाँ पे एक स्वराज आश्रम है, एक होटल बना है और एक कोई बिल्डिंग बनी है। उसका ये नहीं बताया कि ये लैंड सरकार की है और ये किन लोगों ने इस पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आज इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और डीएम के एफिडेविट पे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन अपना जाहिर किया है और ये कहा है कि दोबारा से एक एफिडेविट फाइल करें, वहाँ पे सर्वे करें और जो अगर वहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करके और रिपोर्ट दें। अगली खबर काशीपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के आदेश पर नगर क्षेत्र में तेजी से 2 पहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस को आदेशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चोरियों के खुलासे को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें पूर्व में अहमद अली निवासी विजयनगर काशीपुर की बैल जोड़ी के पास से एक मंडप के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चुरा ली थी, जिसकी सूचना उसने कुंडा थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए तेज अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान ग्राम बैल जोड़ी के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वे पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोग काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, एमएससी से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर की युवती की शादी कई साल पहले सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के बकारका के युवक से हुई थी, जहां काफी समय से पति पत्नी में विवाद है। वहीं पत्नी मायके सुल्तानपुर में रह रही है। दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही है। आपको बता दें, युवती की तरफ से उसका भाई गुलजार और सहारनपुर से उसका पति सावेद तारीख पर आए थे।
और तहसील परिसर में दोनों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। अधिवक्ताओं से सूचना मिलने पर पुलिस तहसील पहुंची और दोनों को पकड़कर ले गई। कस्बा चौकी प्रभारी नीरज रावत का कहना है कि पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह तहसील परिसर में दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे और जब जानकारी मिली तो पता चला कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और एक सहारनपुर निवासी है, एक लक्सर निवासी है। जानकारी ये भी पता चली कि आपस में दोनों पार्टियों की मुकदमेबाजी कोर्ट परिसर लक्सर में चल रही है। झगड़ा होते देख हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और दोनों व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई। खबर बागेश्वर से है, जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 26 फरवरी को हल्द्वानी में विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बागेश्वर के पदाधिकारियों ने बागेश्वर के सभी कर्मचारियों से हल्द्वानी में जुटने की अपील की। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संगठन के बागेश्वर इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे जो भी साथी रिटायर हो गए हैं उससे पता लग रहा है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 1000 से लेकर 2000 रुपए तक की पेंशन दी जा रही, जिससे कर्मचारियों का दैनिक भरण पोषण नहीं हो पा रहा। 26 फरवरी को होने वाली रैली में हम पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम देने जा रहे हैं। ये जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड है, ये जो हमारे साथी अब नियरली जो रिटायर हुए हैं उन साथियों से हमें पता चल रहा है कि 1000, 1500, 2000 तक की पेंशन मिल रही है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम बहुत दुखी भी हैं कि भाई हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार हमें जो है बुढ़ापे में जो है हमें ऐसे दरबदर कर रही है। तो हम जिससे कि हमारी शुगर की भी, एक साथी हमको बता रहे थे उनकी शुगर की भी दवा उस पैसे से नहीं आ पा रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक, बहुत निराशाजनक स्थिति है। और ऐसी स्थिति अगर कर्मचारियों में होगी तो बताइए हम कैसे काम अपने स्थानों पर कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से अपील होगी कि भाई इसका जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जिससे कि हम भी राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान सही तरीके से दे सकें। और यहाँ रुके खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों शहर में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी के साथ काम कर रहा है। वहीं जनता द्वारा अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम में फोर्स तुरंत अतिक्रमण ध्वस्त कराने मौके पर पहुंच रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। इधर बुधवार को प्रशासनिक अमला बनभूलपुरा पहुंचा, जहां लाइन नंबर 12 में सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से भैंसे पाले जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों टीन शेड ध्वस्त करवाए और भूमि को खाली करवा दिया। मैं इसको कहीं न कहीं ये मानता हूं कि लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके बाद इसका निरीक्षण नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मेरे पास पुनः शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक स्थान को तबेले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 टीन शेड बना दिए गए हैं, 20-25 यहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं, जबकि ये सार्वजनिक स्थल है। हमने कल नोटिस दिया था कि जिसका जो सामान है हटा ले, जो सामान लोग हटा सके हटा पाए थे हटाया उन्होंने, बाकी हम इसको तोड़ दिया है। हमने मलबा साफ कर रहे हैं, पूरा क्लीन करके चूना डाल करके मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ के क्षेत्र की जनता इसका सार्वजनिक हित में उपयोग कर सके। लाइन नंबर 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रयोग की भूमि थी जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ हटाया गया है और इस भूमि का उपयोग यहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं वो उनके उपयोगार्थ इसको क्लीन किया जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जहाँ भी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है, जो सरकारी भूमि पे है, उस पर कोई जो है अतिक्रमण मत करें और वो सभी लोग मिलकर उसको अपने प्रयोजनार्थ यूज़ करें। खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां कपकोट क्षेत्र के पीआरडी जवान खुशहाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुखर हो गई है। खुशहाल के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि खुशहाल 11 फरवरी को बालीघाट क्षेत्र से लापता थे। 16 फरवरी को उसका शव तुपेड़ गांव के पास भगवती मंदिर के जंगल में मिला था। तब से अब तक पुलिस मामले की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी कर रही है। खुशहाल के भाई राजेंद्र राम का कहना है कि एक हत्या का मामला है, अभी तो पुलिस प्राथमिक का लिखने से ही बच रही है, जांच की बात तो दूर की बात है।
सीधे सीधे हत्या है। 11 तारीख को हमारा बड़ा भाई बागेश्वर आया था किसी काम के लिए, तो फिर बागेश्वर आने के बाद वो घर को जब आया, बालीघाट में उसकी लास्ट लोकेशन है, वहीं से मिसिंग हुई है। जो गांव कपकोट के थे उन्होंने लोगों ने हमें बताया कि 2 से 2.5 के बीच में लोकेशन वहीं की है, 5 से 5.5 की लोकेशन बालीघाट गड़िया रेस्टोरेंट की है, और 6 से 6:30 के बीच में वहीं की लोकेशन है। वो प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लगता है, और मुझे ये लगता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन को भी कुछ एविडेंस दिए गए, कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को एविडेंस दी गई है, और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस बात का जल्दी खुलासा किया जाए और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, और हत्या का कारण जो है उसका जो है पर्दाफाश किया जाए। हम ये मांग को लेकर के अभी बागेश्वर कोतवाली में आए हैं, और कोतवाल साहब ने बोला है कि भाई चलो शाम तक आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। हल्द्वानी से है, जहां उप कारागार में महिला आयोग महिला व पुरुष कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए जुटा है, ताकि ये जो कैदी हैं जब भी जेल से रिहा हों तो मुख्य धारा में शामिल होकर आसानी से जीवन गुजर बसर कर सकें, जिससे सुरक्षा सुधार पुनर्वास का उद्देश्य पूरा हो सके। इस वक्त हल्द्वानी जिला कारागार में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि होली पर्व के मौके पर महिला कैदी आकर्षक चूड़ियां बना रही। इसके अलावा होली में प्रयोग होने वाले प्राकृतिक तरीकों से फूल हैं, सब्जियां हैं, उनमें हर्बल रंग बना रही हैं। इसके अलावा अन्य सजावटी सामान आदि बनाने का कार्य भी चल रहा है। नमस्कार, मैं हल्द्वानी कारागार से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पे कड़े बनाना, पॉम वगैरह, होली के कलर्स, हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं। और हमारे जेलर साहब ने हमारा बड़ा सहयोग कर रखा है, अधीक्षक साहब ने, और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। कलर बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉम्स है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह, जेली वगैरह। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति साहा मिश्रा जी के NGO के द्वारा हमारी कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को होली के समय जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं उनको तैयार करने में सहयोग किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, और जो तैयार प्रोडक्ट होगा उसे बाहर मार्केट में वो सेल करेंगे, जिससे बंदियों को धन उपार्जन होगा और इनका जीवन अच्छा होगा। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से AICC की सूची पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस को संबोधित किया और प्रीतम सिंह की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर विस्तार से बात की। करण माहरा ने कहा कि मैं किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं हूं। प्रीतम सिंह के समय AICC की सूची 64 सदस्यों की थी, लेकिन उनके कार्यकाल में ये संख्या घटकर 43 सदस्यों की रह गई है, जिसकी वजह से कई नेताओं को जगह नहीं मिल सकी। करण माहरा का कहना है कि पार्टी में 200 से ज्यादा वरिष्ठ नेता AICC के सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं। जहां प्रीतम सिंह जी के समय में हरियाणा के भिवाड़ी में हुए मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और मौजूदा आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि मीडिया को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा देश के विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने की बजाय धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर जातिवाद फैलाने का काम करती है, जिस कारण भिवानी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पर हमले करवा देती है। काम नहीं कर रहे, पूरे हमारे चाहे राज्य उत्तराखंड का मामला हो या पूरे देश का मामला हो, हर जगह बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी महंगाई उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इन चीज़ों पे जो है धर्म जाति के लोगों को बांट कर, अब इलेक्शन आ रहे 2024 के, इनके पास यही फंडा है
या तो जो है हिंदू मुसलमान करा दो या फिर बॉर्डर पे कोई काम करा दो। हमारे जो देश के वीर जवान हैं उनको शहीद करा दो। आतंकवादी भेज के जो है ये काम है इन लोगों के, जो है ये चीज़ हम आम इंसान विकास पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है पुलवामा में जो आग की घटना में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसका बदला इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 के बदले 400 को मारकर लिया था और घर में घुसकर हमने मारा था। तो इस प्रकार के जो है हथकंडे अपनाकर, इस प्रकार के उचित बयानबाजी कर खुद को राजनीति में कहीं सक्रिय रखने की कोशिश ये छुटभैया नेता करते हैं। इसी निमित्त ये बयान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, जो मुस्लिम युवक कर रहे हैं, ये बताएं, ये बार बार धर्म के नाम से क्यों युवकों को बुला रहे हैं? और पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई कि बौखलाए शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तक तोड़ डाला। मामला जिले के कलजी खाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडा का है, जहां भूपेंद्र थपलियाल नाम का शिक्षक जो है उसने मासूम छात्र का हाथ इसलिए तोड़ डाला कि एक लावारिस कुत्ता स्कूल परिसर में पहुंच गया। वहीं मासूम छात्र को इसका कसूरवार मानकर शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र के हाथ की हड्डी टूट गई। वहीं आगामी 27 फरवरी से छात्र की परीक्षाएं हैं और परिजन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि छात्र अब परीक्षा में कैसे बैठेगा। सर, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है। वो राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के कक्षा 9 क्लास में पढ़ता है। सर, शुक्रवार की बात है, जब वो स्कूल गया था, वहाँ के भूपेंद्र सर ने उसे बेवजह इस हद तक मारा है कि उसका हाथ ही टूट गया और 27 तारीख से पेपर है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया के कुछ कर्मियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जीआईसी कांडा के एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा है कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने जीआईसी कांडा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके विद्यालय की है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन था, किस कक्षा में पढ़ता था, टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, कितनी चोट आई है। तो इस सब के बारे में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी श्री साबिद आलम जी को जांच अधिकारी बना के जांच दे दी है। 5 दिन के अंदर जांच आ जाएगी। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस को मौके से काफी संख्या में प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं, जिनकी खरीद के बिल तो पुलिस को मिले लेकिन बिक्री का कोई बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस मामले में दवा कारोबारी और उसका पिता फरार बताया जा रहा है। कार्रवाई की गई है, ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ी गई है। उसी कार्रवाई के दौरान एक नाम निकला है सुशांत मेहता, तो उसका जो मेडिकल स्टोर है वो कनखल में है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे द्वारा उसे ढूंढा गया था पुलिस टीम के साथ मिलकर, तो वो मौके से फरार हो गया था। मकान मालिक की मदद से जो है उसकी वाइफ को मौके पे बुला के और जो है मेडिकल स्टोर का हमारे द्वारा आज चेकिंग किया गया और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर, क्योंकि फार्मास्वामी तो वहाँ पे था नहीं और उसकी वाइफ कुछ भी दिखाने में असमर्थ रही और वहाँ फिलहाल ट्रामाडोल और अल्प्राजोलाम की कुछ दवाएं जो कि 24,000 ट्रामाडोल और 3,700 जो अल्प्राजोलाम मिली है, उसको पुलिस द्वारा फिलहाल जब्त कर दिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त करने की मेरे द्वारा संस्तुति की गई। कंप्यूटर उसके कंप्यूटर को जो चेक किया गया वहाँ पे उसके द्वारा भारी मात्रा में सारी नारकोटिक दवाइयाँ ली गई हैं और उनका जो विक्रय का जो रिकॉर्ड है वो कहीं भी मेंटेन नहीं किया गया। अपनी जो नारकोटिक दवाइयाँ पकड़ी गई थी वहाँ उन जो 2 लोगों को अपराधियों को पकड़ा गया है, उनका कहना है कि उनके द्वारा सुशांत मेहता से दवाइयाँ खरीदी गई थी और उसी के क्रम में इस मेडिकल स्टोर को आज हमारे द्वारा चेक किया गया था। पुलिस द्वारा उसकी जो है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, वो फरार है। उसको जैसे ही वो मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 128 वन आरक्षियों ने 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया। इस मौके पर आयोजित दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को पुरस्कृत किया गया। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जिलों के फॉरेस्ट गार्ड शामिल रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन मौजूद रहे। खुशी तो वैसे बहुत है कि मतलब कि अब हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने 6 महीने की ट्रेनिंग को
लेकिन उसके साथ दुख भी है कि हम काफ़ी मतलब अपने जो इतने करीबी दोस्त बन चुके थे उनसे बिछड़ रहे हैं अभी। और आज के दीक्षांत समारोह में बहुत ही अच्छा रहा, सबका परेड वगैरह सब बहुत बढ़िया रही। जो ये दीक्षांत समारोह आज हमारा हुआ है तो इसके साथ ही हमारा जो द्वितीय सत्र है प्रशिक्षण का उसका समापन हो गया है और हमने सफलतापूर्वक अपनी जो प्रशिक्षण है उसको लिया है। और जो दीक्षांत समारोह है इसकी तैयारी हम कुछ टाइम पहले से हमें कराई जा रही थी। जो हमारे पीटीआई सर और मैम थे उनके द्वारा हमें इसके लिए जो ड्रिल प्रैक्टिस वगैरह थी वो कराया गया था। उनका जो कुशल जो उनका अनुभव है वो उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर किया। ये 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है हमारे वन रक्षकों का, ये कंपलसरी होता है इनका सर्विस में और बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होता है। और मेरे विचार से जो इस समय जो हमारे अकादमी का जो नेतृत्व है और जो अधिकारी यहाँ पे हैं, जो टीम यहाँ पे है, वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है जिसकी वजह से ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रही है। और बहुत सारी ये व्यावहारिक चीज़ें इनको बताई गई हैं, स्पेशल मॉड्यूल कराए गए हैं ऐसे मुद्दों पे जो कि इनको आगे जाके बहुत जिनका सामना करना है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतने ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।